गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे और प्रश्न को बनाते हैं और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो प्रश्न कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? अब समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको फिगर बनाना है, यानी चित्र बनानी है। यदि आप चित्र सही तरीके से बना दीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक पेड़ है और ये पेड़ जो है, मान लेते हैं ए और बी एक पेड़ की लंबाई है और ए और बी जो पेड़ है सी के पास से टूट जाता है और सी के पास टूटने से यह जमीन पर लगता है, ऐसे गिर जाता है। अब इस प्रकार लग जाता है तो ये पेड़ की जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और पेड़ के पाद बिंदु और जमीन के जो जमीन पर जो पेड़ के शिखर छूता है वहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। अब 8 मीटर दिया हुआ है और कहा जहाँ से पेड़ के शीर्ष जमीन को छूता है वहाँ से टूटे हुए भाग को देखा जाए तो वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ 30 डिग्री लिख दिए। चित्र जैसा कि आपको समझ में आया होगा, तो जहाँ छूती है वहाँ पर भी लिख देते हैं, इसका मान लिख देते हैं डी है, नाम दे दिए। अब हमको ए बी की ऊंचाई बतानी है। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा? ए बी मान लिए कि ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है और मानना क्या है? पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है। तो मानने के लिए अब ए बी की जगह पर एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आया होगा बात? तो ए बी बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए बी जो है ए सी और बी सी के बराबर है। तो ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। चूँकि एक बात और लिख देते हैं यहाँ पर कि ए सी जो है किसके बराबर है? तो कहिएगा ए सी बराबर है, ए सी यही भाग टूट करके नीचे गिरा है, तो ए सी जो है क्या डी सी के बराबर है? जी है। तो ए सी के स्थान पर डी सी भी लिख सकते हैं और डी सी के स्थान पर ए सी भी लिख सकते हैं। अब समझना यह है कि हम जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि यदि एक भुजा का मान दिया हुआ है दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि इस आधार से हम लंब निकाल सकते हैं? त्रिभुज सी बी डी में निकाल सकते हैं। और बताइए कि क्या आधार बी डी से डी सी का भी मान निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह भी लगा सकते हैं कि यदि आप बी सी का मान निकाल लें तो बी सी से सी डी भी निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं, अब बनाते हैं। थीटा का भी मान दे रखा है तो थीटा बराबर भी लिख लिया जाए 30 डिग्री। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, किस में चला जाए? कौन समकोण बना रही है? समकोण त्रिभुज सी बी डी में बी समकोण बना रही है, सी बी डी में। जब सी बी डी में चलते हैं तो हमको निकालना क्या है? जो निकालना है और जो दिया हुआ है उसके साथ ही कंपेयर करेंगे। अब रखने की बात हो तो आप सी बी पहले रख सकते हैं और डी बी भी पहले रख सकते हैं। तो अब हम रख लेते हैं सी बी, अब बटा में बी डी। अब सी बी क्या है? सी बी लंब है और बी डी क्या है? तो वह आधार है। अब चल लेते हैं, चूँकि लंब और आधार की बात है तो किस में होता है? आप कहिएगा सर ये तो टेन थीटा में होता है। टेन थीटा बराबर ही होता है लंब बटा आधार, और जैसा कि लंब बटा आधार बोला जाए तो दिया हुआ है। सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी बटा बी डी। अब क्या टेन थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, और बराबर में लिख सकते हैं सी बी का मान नहीं है, यानी सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी बटा बी डी। बी डी का मान कितना आएगा? तो कहिएगा सर 8 मीटर है, 8 मीटर लिख दिए। टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 का मान होता है
1/√3 बराबर में BC/8 मीटर। इसको यहाँ भेज देते हैं। अब बताइए क्या BC बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 8/√3 मीटर होगा क्या? जी होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं आगे और आगे फिर से पुनः वही काम करेंगे जो इसके पहले किए। तो लिख लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलने? वही CBD में। अब चले तो इसी में हैं, लेकिन इसका मान निकाल दिए हैं, तो अब इसकी मान निकालना है। तो इसकी कंपेयर हम कर लेते हैं किससे? BD से कर लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, तो लिख लिया जाए। तो क्या लिख सकते हैं? BD/CD। अब BD क्या है? तो BD आधार है और जो CD क्या है? तो CD कर्ण है। अब आधार बटा कर्ण की बात हुआ तो आधार बटा कर्ण किस में होता है? तो चूंकि लिख देते हैं आधार बटा कर्ण किसका मान है? आप कहिएगा सर कॉस थीटा का है, या फिर लिख सकते हैं चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। जी होता है। अब इसको यहाँ बना लेते हैं। अब इसको यहाँ बनाते हैं तो आधार बटा कर्ण यानी कॉस थीटा की जगह कितना रखना है? 30 डिग्री। आधार बटा कर्ण आधार बोला जाए तो कितना है? तो BD अब बटा में क्या होगा? DC। अब BD का मान दिया हुआ है तो BD का मान ही रख देते हैं 8 मीटर। अब DC का मान DC का मान नहीं पता तो DC का मान ही रख देते हैं DC के बराबर। cos 30 का मान क्या होता है? आप कहिएगा सर √3/2 होता है। तो √3/2 और 8 मीटर बटा DC यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो √3 DC बराबर 8 दूनी 16 मीटर। DC का मान निकाले तो 16/√3 मीटर क्या होगा? जी होगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमने समीकरण 1 और 2 से पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं, क्योंकि BC का भी मान निकाल लिए और DC का भी मान निकाल लिए। और पेड़ की ऊंचाई जो है AB है। AB कहा जाए तो AC और प्लस में BC है। AC कहा जाए तो AC DC के बराबर है, तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ रख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB। अब बराबर बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं? कहिएगा सर AC और प्लस में BC। अब रख देते हैं AC के जगह पर क्या? AC के जगह पर आप देख लीजिए यहाँ पर AC के जगह पर क्या हम DC रख सकते हैं? जी सर रख सकते हैं। AC बराबर है DC का, क्योंकि यही भाग टूट कर नीचे ज़मीन में लगा हुआ है, तो AC के स्थान पर DC रख सकते हैं। तो यहाँ रख सकते हैं DC अब प्लस में BC। अब DC का मान आप निकाले हैं, कितना आया है? DC का मान यहाँ देख लीजिए 16/√3 और प्लस में BC का मान भी निकाले हैं तो कितना आया है? 8/√3। अब LCM लिया जाए √3 तो क्या होगा? 16 अब प्लस 8 कितना होगा? 24/√3। अब √3 नीचे है तो इसको क्या कर देंगे? परमेयकरण। तो ये √3 और √3, तो क्या लिख सकते हैं? इसको आगे बता देते हैं आपको। इसको ऐसे लिख सकते हैं 24√3 अब बटा में √3 और √3 कितना होगा? 3 से काट देंगे क्या होगा? 8 × 24 8√3। अंत में लिख सकते हैं अतः पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।